दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं कोई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 39 को। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को और भी हिट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि किस तरीके से हानि जी को बुरी तरह से चोट लग चुकी हुई होती है और इनमो उसे देखने के लिए आया होता है। जैसे वो दरवाजे खोलता है और इन्फारी में अंदर घुसता है तो देखता है कि जो हानि जी होती है वो अपने कपड़े बदलने में लगी हुई होती है। और जब हानि जी पीछे मुड़कर देखती है उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है और लिनमो ये सब देख लेता है। खैर आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, उसने सब कुछ तो देख लिया है। और तभी जो यहाँ इंजी होती है वो लिनमो से कह लगती है मुझे माफ कर देना कि जो यूतांग ने तुमसे कहा था तुमने उसे गलत फहमी मतलब गलत तौर पर ले लिया है। मुझे बस यूतांग के कहने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह सभी लोगों के सामने ये दिखाती है कि तुम एक कमजोर मैन हो, इसलिए मैंने उस वक्त थोड़ा ज्यादा कह दिया था। ये बात सुनने के बाद जो लिनमो होता है वो गुस्सा होने लगता है और मन में सोचते कहने लगता है क्या मैं अरे कमजोर मैन हूँ। वाह भैया। और इसकी इस तरीके के एक्सप्रेशन सुनने के बाद लिनमो कहने लगता है किस्मत है ये एक बस एक गलत फहमी थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम मेरे लिए एक काफी रेयर अपोनेंट हो जिसे मैंने खुद से रिकॉग्नाइज किया है। मैं नहीं चाहता था कि तुम सोचो कि मैं उन लड़कियों जैसा बंदा हूँ। और ये बात सुनने के बाद जो युंजी होती है वो उससे कहने लगती है क्या किसके बारे में बात कर रही हो, किन जैसा। और तभी पीछे मुड़कर देखती है और उससे कहने लगती है अच्छा तुम कहना चाहती हो उन जैसे जो कि तुम्हारी बॉडीज को चाहते हैं और कुछ भी नहीं। आई मीन जो ठरकी लड़कियां समझ ही गए होगी गाइस। और तभी भी उसका मजाक उड़ाते उससे कहने लगती तुम्हारे इस एक्सप्रेशन की तो मुझे एक फोटो खींच के रख लेनी चाहिए थी। ये तो वाकई बहुत तो मजेदार होने वाला था। ये तो वाकई में हमारे लिम्बो को मजाक उड़ा रही है लेकिन गुब्बारे बराबर दिख रहे हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो जिंजी होती है वो अपने पैरों से जो कांच के टुकड़े उसमें घुसे हुए होते हैं खुद ही निकालने में लगी हुई होती है। भाई कितना पेनफुल है भाई, मेरे को तो बस देख के दर्द हो रहा है। और ये अपने हाथों से निकालने में लगी हुई है और कहने लगी तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमें लिनमो का एक्सप्रेशन दिखाया जाता है जो कि टोटे टमाटे लाल पड़ रहा होता है और मन में सोचते कहना लगता है भले ही मैं इस दुनिया में मतलब इस वर्ल्ड में आ गया हूँ लेकिन जो फैक्ट है कि ये लड़की मेरे सामने बैठी हुई है, एक लड़की जो कि बिना कपड़े पहनी है और नेकेड है। भाई टोटली नेकेड नहीं कहना चाहिए यहाँ पर, बस ने अपनी शर्ट ही तो उतारी है। और मन में सोचते कहने लगता है लिनमो और जिस तरीके से बैठी हुई है इसके कारण मेरे जो एक्सप्रेशन है मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी जो दिल की धड़कन है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। और तभी लिनमो उससे कहने लगता है क्या तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि जो जिंजी होती है वो खुद से ही अपने पैरों से और अपने बॉडी से कांच के टुकड़े निकाल रही है और एकदम बहादुर बनने की कोशिश कर रही है, किसी पेन नहीं होता। और तभी गुस्सा होने लगती है ये बात सुनने के बाद, उससे कहने लगती है ऐसी कोई बात नहीं है। और तभी लिनमो जब उसे देखता है तो कहने लगता है तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें खुद की जो चोट और घाव वगैरह है उसे ठीक करने के बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और तुम उस काम में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। सही कहा ना मैंने। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जिंदगी के पैर में से काफी तो खून निकलने लगता है और तभी लिनमो वहाँ पर एक मतलब कांच निकालने वाला आइटम लाता है और उससे कहने लगता है मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे यहाँ पर कुछ मेडिसिन के बारे में पता हुआ है और किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। तभी जो लिनमो होता है उसके पैरों के आगे खड़ा हो जाता है, मतलब बैठ जाता है और जिस पोजीशन में इस वक्त बैठा हुआ है कुछ याद आ रहा है क्या, ये सब भूल जाओ। तभी जो जिंजी होती है उससे कहने लगती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं मेरे लिए। लेकिन जो लिनमो होता है वह नहीं मानता और उसके पैरों से उस कांच के टुकड़े को निकालते हुए कहने लगता है तुम्हें ज्यादा मूव करने की जरूरत नहीं है। और जो यिंजी होती है उसका चेहरा टोटली लाल पड़ने लगता है क्योंकि जो लिनमो होता है उसके पैर जो पकड़ रहा है और जब कांच के टुकड़े उसके पैरों से निकाले जाते हैं तो काफी दर्द तो हो ही रहा है उसको और लिनमो की आंखों में देखती है। और दूसरी तरफ जो लिनमो होता है वो बिना किसी परेशानी के उस कांच के टुकड़े को निकाल देता है और कहने लगता है कि तुम्हारे पैरों के अंदर काफी ज्यादा टूटे हुए कांच के टुकड़े फंसे हुए हैं, मैं वह सब तुम्हारे लिए बाहर निकालता हूँ और उसके बाद में इस जो घाव है उसको डिसइंफेक्ट करूंगा एंड बाद में इस पर बैंडेज लगा दूंगा। अगर ऐसा कर देते हैं तो तुम्हारे पैरों पर किसी भी तरीके के और किसी भी प्रकार के निशान नहीं पड़ेंगे। और उस ऐसा करते करते उसे काफी ज्यादा समय बीत जाता है और काफी ज्यादा पीसेस निकाल ही लेता है और उसके पैरों के घाव को बिना किसी परेशानी के ठीक कर देता है। आई मीन बैंडेज कर देता है सभी के सभी कांच के टुकड़े निकालने के बाद। और तभी कहने लगता है इसी के साथ मैंने तुम्हारे पैरों की जो टेम्परेरी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लिया है, अब बस तुम्हारे पीठ और तुम्हारे पिछवाड़े का जो घाव है उसे ठीक करना है। तो गाइस आप लोग सही सुन रहे हो, इसकी पीठ और इसका पिछवाड़ा इसने बोला है। और जब यह बात सुनती है जिंदी तो वो कभी शौक हो जाती है और हमारे व्यूअर्स भी हो गए और मैं भी हो गया था कुछ समय के लिए। और जब ये सुनती है तो वो कभी शौक होती है और एकदम आंखें उसकी गोल गोल हो जाती हैं और शर्म के मारे लाल पड़ जाती है और कहने लगती है क्या तुम मेरे पिछवाड़े को ठीक करना चाहते हो। और तभी लिनमो उससे कहने लगता हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, आखिरकार तुम्हारे पिछवाड़े के साथ क्या परेशानी है, क्यों ठीक नहीं हो सकता वह, क्या इसमें बिल्कुल भी और ज्यादा दर्द नहीं होता या फिर कहीं और पर दर्द हो रहा है। तभी जो हान यिंजी होती है वो उससे कहने लगती है मेरे पिछवाड़े पे इतने भी कांटे अम्मी जो कांच के टुकड़े घुसे हुए मैं इसे खुद से निकाल लूंगी। और काफी ज्यादा बुरी तरीके से शर्माने में लगी हुई होती है और डायरेक्टली लिनमो को मना कर देती है। तभी लिनमो उससे कहने लगता है मैं समझ सकता हूँ आखिरकार तुम क्या सोचने में लगी हुई हो। और उससे कहने लगता है लेकिन तुम उस पार्ट के अपने पिछवाड़े पर अपने हाथ नहीं पहुंचा सकती हो और निकाल सकती हो उन्हें, तो तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है यार, मैं इस पार्ट को भी ठीक से संभाल सकता हूँ।
और तुम्हारे चोट को ठीक कर सकता हूँ। और ये उससे क्या लगती है, मैं जो खुद से करना चाहती हूँ। और मन में सोचता क्या लगती दूसरे पर, आखिरकार ये बंदा सोच क्या रहा है। भले ही मेरी दुनिया बदल चुकी है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में भी ये काफी ज्यादा पागलपन होगा मेरे लिए कि मैं अपना पिछवाड़ा किसी लड़के को दिखाऊं। समझ जाओ गाइस, सब नहीं दिखा सकता ना ऐसे ही। लेकिन लिनमो मानता नहीं है और उनसे कह लगता है तुम जल्दी से अपने कपड़े उतार दो फटाफट। भाई आप लोग गलत समझ रहे हो, ये एक डॉक्टर की तौर पर ही बोल रहा है, ठीक है। ये बात जैसे ही सुनती कि इसके कपड़े उतार दो, ये देखने के बाद तो शौक हो जाती है और उसे कहने लगती क्या मेरे कपड़े, लेकिन मैंने तो ऑलरेडी अपने कपड़े उतार रखे हैं। और जब जेरी समझती है कि वो याद करती है क्या ये तो वो, एक मिनट रुको, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। लेकिन डायरेक्टली मना करने लगती है और अपने गुब्बारे को छुपाने लगती है और उससे कहने लगती है नहीं 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 नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली। आखिरकार तुम्हारे इंटेंशंस क्या है ठगी कहीं के, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। गाइस गाइस गाइस, लिनमो की तो बेइज्जती होगी यहाँ पर। लेकिन लिनमो को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता इसकी बॉडी से और उससे क्या लगता है तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारी बॉडी को हील करने वाला हूँ। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। खैर हमारा लिनमो है ही ऐसा। लेकिन ये बात सुनने के बाद जिनसी और भड़क पड़ती है और उससे क्या लगती है भले ही ऐसी बात है, लेकिन फिर भी मैं अपने कपड़े नहीं उतारने वाली तुम्हारे सामने। और तभी यूनजी उससे कहने लगती है तुम्हें बस ये सोचना है कि यहाँ पर बस छोटे से घाव मौजूद है, तुम्हें इतनी ज्यादा छोटी सी इंजरी के लिए इतना ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, और इतना ज्यादा करोगे तो ठीक नहीं है। और टोटली शर्मा रही होती है भाई। तभी लिनमो उससे लगता है मेरा समय इस तरीके से बर्बाद करना बंद करो और फालतू जल्दी से घूम तो जाओ। और जो पेशेंस होता है वो 10% पर पहुंच जाता है, क्योंकि जो लिनमो होता है उसकी आंखों में हानजिन किसी बच्चे की तरह लग रही होती है, जो कि रोते हुए दिखाई जाती है, जो कि मेडिसिन नहीं लेना चाहती और इंजेक्शन से डरने में लगी हुई है। तभी लिनमो यिनजी से क्या लगता है आखिरकार तुम बच्चों की तरह एक्टिंग क्यों करने में लगी हुई हो, क्या तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए एक मैच्योर वुमन की तरह। तभी जो यिनजी होती है ये बात सुनने के बाद कहने लगती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, सीधी सी बात है कि ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा ठीक है, मैं अब जल्दी से कपड़े उतारती हूँ, लेकिन तुम उससे पहले मुड़ जाओ, पीछे घूम जाओ, उसके बाद मैं अपने कपड़े उतार दूंगी। और लिनमो उस बात से भी एग्री हो जाता है। और तभी जो जिंजी होती है वो चिल्लाते उससे क्या लगती है पीछे मुड़कर देखा ना तो तेरे तोते तोते कर दूंगी आंखों के। तब लिनमो उससे वो लगता है मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया है कि मुझे बिल्कुल भी तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। और तभी थोड़ा समय बीत जाता है और तभी हमें जिंजी को दिखाया जाता है जिसने अपने पूरी तरीके से कपड़े उतार दिए हैं। भाई जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो उतर तो चके ही है, गुब्बारे गुब्बारे भी क्लियरली दिख रहे हैं। और जिंजी उससे क्या लगती है मैंने अपने कपड़े टोटली उतार दिए हैं। तभी जो लिनमो होता है वहाँ के जो खिड़की के पर्दे होते हैं उन्हें क्लोज करने लगता है। ये देखने के बाद जिंजी देख एकदम सरप्राइज होती है, चिल्लाते उससे कहने लगती है आखिरकार तुम इन खिड़कियों के पर्दे क्यों बंद कर रहे हो। उसके दिमाग में तो उल्टा सीधे चलने में लगा है। लेकिन जो लिनमो होता है उसे एक्सप्लेन करने लगता है और उसे कहने लगता है कि जो क्लासेस है वो खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो काफी तो घूमने में लगे हैं आउटसाइड। और मैं इस बात को गैस कर सकता हूँ कि तुम नहीं चाहती हो कि लोग तुम्हारी नेकेड बॉडी को देखें, या फिर तुम चाहती हो। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने चेहरे के साथ स्ट्रेचर पर लेट जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ बोरिंग थिंग्स मुझे दिखाओ। जैसा कि आप लोग समझ सकते हो गाइस, लिनमो कहना चाहता कि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने गुब्बारे मुझे दिखाओ। कतई बेइज्जती है भाई, कतई। यहाँ पर हमारे व्यूअर्स मरे जा रहे हैं और ये डायरेक्टली मना कर रहा है मुंह पर। तभी जो जिंजी होती है वो डायरेक्टली लेट जाती है उस स्ट्रेचर पर, आई मीन उस बेड पर अपने पीठ के बल, और उसका चेहरा टोटली लाल पड़ा है। और हमें दिखाया जाता है कि जो जिंजी के जो कपड़े होते हैं ऑलरेडी बराबर सब उतर चुका है। भाई गुब्बारे तो खैर दिख तो रहे हैं, लेकिन उसकी पीठ पर काफी ज्यादा कांच के टुकड़े फंसे हुए होते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा दर्दनाक है भाई। तभी लिनमो वहाँ पर अपने ग्लव्स पहन लेता है और कहने लगता है चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। भाई डॉक्टर को क्यों रखा है समझ नहीं आया मुझे, डॉक्टर किस लिए था यहाँ पर, बकवास करने के लिए, फ्री की पेमेंट लेने के लिए। तभी जो चीज़ होती है वो मन में सोचते कहने लगती है कि इस दुनिया की जो लड़कियां हैं उनके पास बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है क्या। ये वाकई में शर्मिंदगी भरा है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो इस दुनिया से मौजूद ही नहीं करती ना। तभी दूसरी तरफ हमें लिनमो को दिखाया जाता है जिससे कि मुंह पर तो बिल्कुल भी देखकर ही लगता कि इसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट है, जैसा कि इसने बोला था। और वो डायरेक्टली जाकर जो जिंजी होती है उसकी पीठ से उसके कांच के टुकड़े निकालना चालू कर देता है। और तभी इसको देखती हुई जो जिंजी होती है मन में सोचते कहने लगती है मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो लिनमो हो उसे सिर्फ गेम मतलब गो गेम खेलने में अच्छा नहीं है, बल्कि मैं दूसरी की इंजरी से उन्हें ठीक करने में भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं जो हमारे डीमन रेस की विच है, मतलब विच डीमन रेस में उन्हें कहा जाता है डॉक्टर कोई, वो भी इतनी ज़्यादा स्किल नहीं है और इतनी ज़्यादा जेंटल नहीं है। बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल भी पेन महसूस नहीं हो रहा है यहाँ पर। है दर्द तो भाई मुझे हम सबको भी होगा, ऐसा होगा भले ही कोई भी हो, बल्कि मैं सीधे बोल रहा हूँ तुम्हारी फीलिंग्स बीच में आ रही हैं। क्या ऐसी पॉसिबल हो सकता है कि ये सच में मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया लिनमो को जो कि तोड़के निकाल निकाल कर वापस से रखने में लगा हुआ है और उसका सारा का सारा ध्यान बस उसे ठीक करने में लगा हुआ है। और वो एक बोतल निकालता है और कहने लगता है अब समय आ चुका है, मैंने सारे टुकड़े निकाल दिया, मेडिसिन लगाने का वक्त है। किस्मत की बात है कि ये एक कल्टीवेटर है, वरना इस जैसी सीरियस इंजरी जो है उसके लिए से कम महीने भर बेड पर पड़े रहना पड़ता। तभी इसी तरीके से वो पूरी तरीके से उसकी मरहम पट्टी कर देता है और उससे क्या लगता है मैंने तुम्हारा सारा का सारा जो हीलिंग पट्टी मलहम पट्टी वगैरह है कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ मैं जिंजी को दिखाया था इतनी ज़्यादा मुलायम तरीके से मलहम पट्टी होने के बाद
उसे नींद आ गई है और वो वहीं पर सो गई है, जिसको देख कर लेन वो भी सरप्राइज होता है और कहने लगता है क्या ये सो गई। खैर क्या ही सच में सर दर्द है, और अपना कोट उतारने लगता है और कोट उतारते हुए रिंजी को ढक मतलब उड़ा देता है और वह वहां से चला जाता है। और जाते जाते वो उस अपने स्कूल से घर की तरफ जाने लगता है। और जब वह अपने घर की तरफ जाने में लगा ही होता है, तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है, हे जांग यूतांग के खिलौने, ये तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर दूं और तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। तब हमें तियान्यू को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर गलत इरादों से लिनमो के पास आ चुकी है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आप सब लोगों ने देखा ही था कि आखिरकार इसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलने वाला है कि आखिरकार ये क्या प्लानिंग करने में लगी हुई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग आउट।